हो हा। वाह भाई वाह, कंफ्यूज कर दिया। थैंक यू जी। वो सब कोई मासी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये और नायाब थे। इस बात से साफ साबित होता है कि नायाब का कत्ल वजी ने किया। और इस शख्स से एक नहीं 4 जाने दिए। सबसे पहले इसने नायाब को मारा, उसके बाद मेरे होने वाले बच्चे की जान ली, फिर मेरी माँ, और फिर मेरा शौहर जो इनका सगा भाई था। ये एक रोज घर आए, उनके साथ हाथापाई की। वो शीशे की टेबल से जा टकराए जिस मासी का जिक्र मैं कर रही थी, वो मासी इस बात की गवाह है। उस पर बयान भी दिया और खून की हालत में लथपथ उन्हें वही छोड़कर चले गए। इस शख्स को बेनकाब करने में मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। अब मैं अदालत से सिर्फ इंसाफ चाहती। वाह भाई ये वाह, औरत पागल है और उस पागल औरत की किसी बात पर ध्यान न दिया जाए। अदालत वाह। ने इसे पागल करार देके पागल खाने भेजा था। अब एक पागल दीवानी के कहने पे हम किसी भी इंसान को फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? बस सबूत है, पागल हो गया क्या? आखिर दादा साहब, अदालत सिर्फ गवाह और सबूत को पहचानती है। और बकौल आपके, अगर ये प्रोसिक्यूटर पागल है तो इसने तो ठोस सबूत पेश किए हैं। मगर जनाबे वाला, आपके सामने वजी ने आपके कत्ल का इतराफ नहीं किया। क्या इसके अलावा कोई गवाह सबूत बाकी है? हमारे सिस्टम में इतने लूपहोल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मुल्ज़िम चोर दरवाजे से खामोशी से निकल जाते, वरना मकबूला का बयान ही नज़ा काफी था मुजरिम को फांसी देने के लिए। सच का पौधा यूं ना कुछ कि दोबारा ईमान की हरियाली ही नजर ना आए। आप बैठ जाए। वजी तो अदालत को सब सच पता लग गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बेखौफ जिंदगी गुजारी है मैंने, और क्यों नहीं गुजारता। मेरे 2 भाई, मेरी हर गलती के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते। मुझे आज भी याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, एक लड़की को मेरी फेवरेट पेंसिल पसंद आ गई थी। उसने मुझसे छीन ली थी और ये बात मुझे इतनी बुरी लगी और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उस लड़की को इतना मारा के बाद प्रिंसिपल तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने यावर भाई को बुलाया। यावर भाई आए, ऑफिस में बैठे और ऑफिस से निकलने के बाद यावर भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा, शाबाश मेरे शेर। वहीं से मत प्लीज, जो चीज मांगने से ना मिले ना, छीन लो। बस ये बात दिमाग को लग गई थी। फिर जो चीज मुझे मांगने से मिली मैंने मांगी, और जो नहीं मांगने से मिली मैंने छीनी। और उस रात मैंने नायाब से जो मांगा उसने देने से इनकार तो किया, लेकिन छीनने का हक भी इनकार कर दिया। मुझ पर आज तक कभी किसी लड़की ने हाथ नहीं उठाया, ना मुझ पे थूका और ना मुझे इनकार किया। ये बात मुझे इतनी जहर लगी और मेरा गुरूर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं उस टाइम। मैं बस ना चाहते हुए भी मुझे उस टाइम पे जो समझ आया मैंने किया, और मैंने उससे बता, पुराना वकील कैसा ना, उसने फंक्शन की फुटेज मंगवाई, सीसीटीवी ना कुछ किया। वो बस फीस लेके साइड हो गया। पहली बार अपने अंदर खौफ को महसूस किया, और उस खौफ में मैं
मैं गलतियों पे गलतियां करता चला गया। मैं जिस तरह बचपन में यावर भाई मेरी गलतियों पे मेरा साथ दिया करते थे, इस बार भी दिया। उसी तरह वो आज भी मेरे साथ खड़े थे। मैं बेवकूफ आकिलजादा को अपनी सबसे बड़ी ढाल समझा। यावर भाई साथ देते रहे और आकिलजादा दाद देता रहा। मेरे अंदर के खौफ ने मुझको जानवर बना दिया था। मुझे सिर्फ अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह एक जानवर हमला होने पे डर के पलट के वार करता है, उसी तरह खुद को बचाने के लिए, अपने जिस्म को बचाने के लिए मैं पलट कर वार करता रहा। शायान भाई की मौत का अफसोस हुआ था मुझे। उसने मेरे ज़मीर को भी झंझोड़ा था। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जितना इंसान अंदर बचा था उतना ज़मीर। मेरे खौफ ने मुझे जानवर बना दिया था, हैवान बना दिया था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे मेरी जात नजर आ रही थी। मेरे बड़े भाई के बीमार होने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला गया। मैं खुद से हारता चला गया। अगर फिर भी खुद को बचाने के लिए मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उस दिन तमाम गवाहों और बयानात के बाद ये अदालत इस फैसले में पहुंची है कि वजी ने बेदर्दी से नियाब का कत्ल किया। ना सिर्फ नियाब अपनी भाभी मन्नत को बदनाम किया, उसकी मां पर तशद्दुद किया। जुर्म का इतराफ मुल्जिम ने खुद किया है और अदालत ने इस इतराफ की हर तरीके से तस्दीक की। इतराफी बयान और तस्दीक शुदा वाकयात की रूह से पैन तोड़ देगा फांसी देख के, मतलब ने वजी को मुजरम करार देती। दफा 302 के तहत इसको मौत की सजा दी एंड डेथ। वाह, और अदालत डॉक्टर फरीद नासिर का लाइसेंस हाँ, टर्मिनेट कर प्लस पेनल्टी प्लस सजा। आमिर खान को उसकी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। आमिर खान The case is just वकील को नहीं कहा कुछ। इस चीज पे वकील पे भी लगनी चाहिए। हाँ, इस पे भी लगनी चाहिए। पहला केस आ रहा है।
वकील को तो कुछ करा ही नहीं। वकील का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था। वो होता है। वकील का लाइसेंस कैंसिल ही नहीं करा क्योंकि वो सारी फेक रिपोर्ट्स बनवाना, बयान बदलना, सब उसी ने तो सारा करा। काम उसका है।